Good morning, students. Myself Rohit Jangra, and I am working as a PGT Geography in Suru School Rewari. And today we discuss about the climate, the chapter 4th in class 9th. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसमें के अंदर बात करेंगे बेटा क्लाइमेट एंड वेदर की। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्लाइमेट जैसा कि इसके अंदर नाम है। ठीक है, और उसी की बात करेंगे क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होते हैं, कौन कौन से इसके एस्पेक्ट हैं। ठीक है, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट किसी भी जगह के लिए एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। एट द सेम टाइम उन्हीं कंडीशंस के साथ एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना जो होता है वो वेदर होता है। वेदर आपका कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है। मान लिया अभी आपकी धूप है बाहर, ठीक है, और अचानक यहाँ से बादल आ जाते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब कैसा वेदर हो गया, अब क्लाउडी वेदर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बट व्हेन वी डिसाइड क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस देन वी नीड मिनिमम 32 ईयर्स फॉर एनी प्लेस। अगर हम किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं तो हमें कम से कम 32 साल का समय चाहिए कि हम उस जगह के क्लाइमेट को डिसाइड कर सकें। ठीक है, आप देखते हो कि हर जगह पे और क्लाइमेट और जो वेदर है इसके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो अगर आप देखो तो देखिए, कहीं पे जगह जो है चीज़ें जो हैं गर्म होती हैं, कहीं पे ठंडी होती हैं, कहीं पे हवाएं ठंडी चलती हैं, कहीं पे गर्म हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर है आपका, रेनफॉल है आपकी, ह्यूमिडिटी है, ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं आपकी क्लाइमेट और वेदर के अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपका monsoon. The climate of India is described as the monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly the south and the southeast. Despite overall unity, a general pattern, there are perceptible regional variation in climate condition with the country. Let us take two important elements: temperature and perceptions precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season। देखिए, बेसिकली दो मेन एस्पेक्ट लिए हैं। पहला आपका टेम्परेचर है और दूसरा प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक रेनफॉल होता है जिसके अंदर सिर्फ आपको पानी गिरता है, और प्रेसिपिटेशन के अंदर आपकी हेल्स आ गए, आपकी स्नो है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती है। इन समर द mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some part of Rajasthan, Pahalgam in Jammu and Kashmir, desert, whereas it may be around 20 degree in Pahalgam in Jammu and Kashmir on a winter night. Temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इंडियन कोस्ट के ऊपर ही आपको ये वेरिएशन मिल जाता है कि एक जगह जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका माइनस के अंदर टेम्परेचर है, एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अगर आप तिरुवनंतपुरम की बात करो तो यहाँ पे आपका 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह रहा है। आप राजस्थान के अंदर अगर बात करो तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। एट द सेम टाइम पहलगांव जो कि एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री रहता है। लेट अस नाउ लुक एट precipitation. There are various not only in the form and type of precipitation but also in amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya, it rains over the real of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10% in Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts of like Tamil Nadu get rainfall on other time। देखिए, अगर आप वेरिएशन की बात करोगे तो आप देखोगे कि रेनफॉल जहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है पर ईयर। ठीक है, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, द्रास रीजन एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान और थार डेजर्ट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, हालांकि जो हिमालयन रीजन है उसके अंदर आपकी जो
प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपकी जो बारिश है वो वहाँ पे कम होती है। लेकिन इसके अलावा आपका चाहे हेल गिरना हो, चाहे ड्रिजलिंग हो, चाहे आपका स्नोफॉल हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कोस्ट। उसके बाद है दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर अगर मोस्टली आपकी रेनफॉल जो है वो जून से सितंबर तक होती है। बट कुछ प्लेस जिसके अंदर स्पेशली आपका तमिलनाडु है जो रिट्रीट मानसून के थ्रू आपका रेनफॉल गेन करता है। ठीक है, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। सीजनल contrast are more in the interior of the country. There is a decrease in rainfall generally from east to west in northern plains. Their variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, these clothes they wear, and also the kind of houses they live in. ठीक है, हर जगह के जो आपके प्लेस हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि हर जगह पे ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे आप प्लेन की बात करोगे, आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करोगे, आप हाईली रेनफॉल रीजन की बात करोगे या हाईली स्नोफॉल रीजन की बात करोगे। आफ्टर दैट क्लाइमेटिक कंट्रोल। देखिए क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो है उसकी हम बात करेंगे। दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उसके बाद है ओशन करंट एंड द रेन रिलीफ फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, देखिए अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ आपकी इमेजनरी लाइंस होती हैं जिनको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। और यही लैटिट्यूड जो हैं ये आपकी अफेक्ट करती हैं आपकी रेनफॉल को। बिकॉज नियर द इक्वेटर के नज़दीक आपके रेनफॉल ज़्यादा होती है। बल्कि वैसे जैसे जैसे इस इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, आपकी जब आपकी वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड बढ़ती चली जाएगी तो उस समय आपके रेनफॉल भी कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका एल्टीट्यूड्स। As one goes from the surface of the earth is higher altitude, the temperature because less dense temperature decrease. The hill are the perform cooler during the summer. ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे आपके जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा। हर 165 मीटर के ऊपर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जितने मीटर हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतने ही आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका द प्रेशर एंड विंड। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, प्रेशर जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपकी वर्क करेगी, और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपके विंड सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या हवाएं चलने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ मैं, गर्मियों के अंदर बेटा आप यहाँ पे देखते हो कि जब गर्मियों के अंदर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और गर्म हवाएं चलने लगती है। ठीक है, जितनी गर्म हवाएं चलेंगी उतना ही ज़्यादा फिर यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना पानी से आप दूर जाओगे उतना आप एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस को फेस करोगे। यानी गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। उसकी वजह ये है कि पानी का अपना नेचर होता है, पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिसकी वजह से जो ओशियन कोस्टल रीजन है वहाँ पे ना तो सर्दियों के अंदर सर्दी होती है, ना ही गर्मियों के अंदर गर्मी होती है। उसके बाद है ओशन करंट। हाँ, ओशन के अंदर जो आपकी करंट चलती हैं या पानी का जो मूव होता है वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज किसी भी जगह पे जब आपके ओशन करंट अगर वो कोल्ड करंट है, ठीक है, तो वो बेटा उस जगह के करंट को क्या कर देगा, उस जगह के टेम्परेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी करंट वार्म है
ठीक है, तो वो वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यूरोपियन रीजन के अंदर आपकी गल्फ स्ट्रीम अगर ना जाए वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ की जो पोर्ट्स हैं वो सर्दियों के अंदर जमने लगेंगी। लेकिन जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है, जो आपकी करंट है, ये वहाँ की पोर्ट्स के पास पहुँच के और वहाँ का जो वाटर है, बर्फ़ है, उसको पिघला देती है, जिससे क्या होता है, जिससे वहाँ की पोर्ट जो है वो लगभग पूरे साल चलती रहती है। ठीक है, ये सारी। उसके बाद ये फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, ये इंडियन क्लाइमेट के फैक्टर हैं कि इंडियन क्लाइमेट को। उसके बाद है रिलीफ। फाइनली रिलीफ प्लेज ए मेजर रोल इन द डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। हायर माउंटेन्स एक्ट ए बैरियर और कोल्ड और हॉट विंड्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि हायर रीजन के अंदर जाएंगे तो वहाँ की जो रिलीफ है वो अलग बिहेव करेगी और जो सरफेस लेवल है वो अलग बिहेव करेगा। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट को तो वही चीज़ें इफेक्ट करती हैं, फिर चाहे वो इंडिया का क्लाइमेट हो या कहीं बाहर का क्लाइमेट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वही है, लेटीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद एल्टीट्यूड है, जो कैसे कैसे हाइट बढ़ती है। और आप देखते हो कि नॉर्दर्न रीजन के अंदर हमारे पास हिमालय है, प्लेन है, उसके बाद प्लेटू है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हिमालयन रीजन की बेल्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद है प्रेशर प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, और अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है, जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टेंस एंड ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर गाइज। ठीक है, तो ये आपके इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद किस तरह से ये इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।